नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे मैं आ गया हूँ आपके बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि संविदा आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों की बल्ले बल्ले यानी कि 15 जून 2025 से समान वेतन के लिए मानदेय का नया आदेश जारी किया गया है। यानी कि समान वेतन और मानदेय का नया आदेश जारी किया गया है। सभी कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी यहाँ देखेंगे वीडियो के माध्यम से। सरकार द्वारा बड़े ही कदम उठाए गए हैं। किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा, ये संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या फिर ठेका कर्मचारी हैं या किसी प्रकार की कंपनी स्रोत से जो कृषि कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। यानी कि जो जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार ने, प्रधानमंत्री ने ज्ञापन सौंपा था, उसके बारे में सरकार ने बड़े आदेश जारी किए गए हैं। आउटसोर्सिंग संविदा ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। समान वेतन और मानदेय का आदेश जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों, वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री द्वारा संविदा कर्मचारी, कौन कौन कर्मचारी आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। संविदा कर्मचारी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय अवधि या किसी निश्चित प्रयोजन पर काम करने के लिए एक निश्चित शुल्क मिलता है। कंपनियां इस पर कर्मचारियों को स्वतंत्र ठेका भी कह सकती है। अनुबंध कर्मचारी यानी कि फ्रीलायर या काम करने के लिए काम करने वाले कर्मचारी आते हैं। यानी कि दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारी का सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग किए गए कर्मचारियों को अब कार्य अनुभव की मान्यता देने का इनकार करना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। तो इसलिए शीर्ष अदालत ने कहा है कि सामाजिक न्याय संविधान से अतिरिक्त उद्देश्य है। यानी कि अब उनको समान वेतन के लिए समान मानदेय भी मिलने वाला है। इसके लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नियमित किया जा सकता है। ये बड़ी खबर निकल के है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी से जुड़ी सूचना, यानी कि आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें कई कंपनियां, संगठन कुछ काम कंपनियों को, संगठन को सौंप देते हैं। इसका मुख्य मकसद अपने काम की लागत को कम करना होता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अकारण सेवा वापसी, वेतन भुगतान में विलंब जैसी समस्या गंभीर होती हैं। एक ही तरफ से काम करने के एक साथ दोबारा व्यापक चिंता की जाती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांगों को संसद में उठाया जा सकता है ताकि उससे समस्याओं का समाधान हो सके। आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक बार फिर भर्ती होने वाली है काम करने के लिए। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, एक साल में कॉन्ट्रैक्ट पर रहते थे, उनको भी अब पक्के में किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी का वेतन प्रतिमाह कितना होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया में आउटसोर्सिंग सेवा का अनुमानित कुल वेतन 22,203 रुपये प्रतिमाह होगा। औसत वेतन 20,005 रुपये तक प्रतिमाह हो सकता है। यह भी बड़ी खबर निकल के आई है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यानी कि भारत में लाखों आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी, ठेका कर्मचारियों के आधार पर इन कर्मचारियों को अक्सर नियमित कर्मचारी की तुलना में कम वेतन, कम सुविधाएं मिलती है। लेकिन अब इस स्थिति को बदलने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने इन कर्मचारियों का समान वेतन और मानदेय की व्यवस्था का संकेत भी दिया है। यानी कि अब समान वेतन, समान मानदेय मिलने वाला है। यह खबर आउटसोर्सिंग और संविदा ठेका कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर यह आदेश लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधार होगी। साथ ही यह कदम श्रम कानूनों का एक बड़ा बदलाव का संकेत हो सकता है। इस लेख में, इस वीडियो के माध्यम से मैं विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। यानी कि समान वेतन और मानदेय का नया आदेश क्या है। नए आदेश के अनुसार आउटसोर्सिंग संविदा ठेका कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को समान वेतन और मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी कि काम के आधार पर वेतन मिलने वाला है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का लाभ विस्तार से मिलेगा। घंटों में भी समानता होगी। छुट्टियां और अवकाश में भी समान अधिकार मिलने वाले हैं। यह आदेश न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी लागू होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों का लाभ में मिलने की उम्मीद हो जाएगी। दोस्तों, मैं बता देता हूं, नए आदेश और विस्तार के अनुसार आदेश का नाम यानी कि समान वेतन और समान मानदेय होगा। लाभार्थी आउटसोर्सिंग संविदा और ठेका कर्मचारी होने वाले हैं। इसके अलावा मुख्य प्रावधान यानी कि समान काम के लिए समान वेतन होने वाला है। लागू होने की तिथि अभी घोषणा नहीं थी, लेकिन मैं बता देता हूं जल्दी ही लागू हो सकता है। कवर क्षेत्र सभी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र आने वाले। लाभार्थी संख्या देश में 50 लाख से अधिक अनुमानित कर्मचारियों को किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी जो श्रम मंत्रालय द्वारा होगा। अपील प्रक्रिया श्रम न्यायालय में अपील के प्रावधान रखे गए हैं, उसके द्वारा
होने वाला है। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी ठेका कर्मचारी का परिचय बता देता हूँ, यानी कि तीनों जो कर्मचारी है भारत के श्रम बाजार के एक बड़ा हिस्सा है। यह कर्मचारी अस्थायी आधार पर काम करते हैं, इनकी नौकरी की सुरक्षा कम होती है। आइए श्रेणी से इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ये वो कर्मचारी होते हैं दोस्तों जो किसी तीसरी कंपनी के माध्यम से काम करते हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा बता देता हूँ, संविदा कर्मचारी एक निश्चित अवधि के लिए सीधे कंपनी के अनुबंध होते हैं, जो होते हैं संविदा कर्मी। और ठेका कर्मचारी कौन से होते हैं? ये ठेका कर्मचारी के माध्यम काम करते हैं, यानी कि किसी ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं। अक्सर ये दैनिक या मासिक वेतन पर काम करते हैं। तीनों प्रकार के जो कर्मचारी हैं उनको मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इस लेख में हम बता देते हैं, कानूनों का उल्लंघन करना बदल सकता है, लेकिन सरकारी नीतियां और कानून बदल सकते हैं। इसलिए कृपया आप किसी भी अधिकारी कार्रवाई से पहले अधिकारी स्रोतों की पुष्टि कर लेना। यह आदेश प्रस्तावित होते ही इसके कार्यान्वयन तारीख और विस्तार से दिशा निर्देश मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे बता दूंगा। अगर आपको होंगे लागू तो बता दूंगा। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर इसमें और भी कुछ चेंजेस होता है तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।